हेलो फ्रेंड्स, आज मैं न्यू टॉपिक डिस्कस करूंगा न्यूबार्स चैम्बर। और ये टॉपिक आया इसलिए कि मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर सीमन एनालिसिस पे एक वीडियो बनाई जाए। लेकिन उससे पहले न्यूबार चैम्बर के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट रोल है स्पर्म एनालिसिस में। और इस वीडियो को कंप्लीट देखने पे आपके 100% जितने भी डाउट और क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द न्यूबार चैम्बर सभी सॉल्व हो जाएंगे। इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और हर एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से सुनना है क्योंकि सारे क्वेश्चंस नॉट रिलेटेड टू द स्पर्म बल्कि WBC, RBC और प्लेटलेट सभी इसी वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद लाइक जरूर करो। अब मैं डॉक्टर वरुण बैरागी आपके साथ डिस्कस करता हूँ न्यूबार्स चैम्बर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सबसे पहले इसको कहते थे हीमोसाइटोमीटर। हीमो मीन्स ब्लड, साइटो सेल्स और मीटर मतलब मेजरमेंट, ब्लड सेल का मेजरमेंट करना। सबसे पहले से इसको इन्वेंट किया था लुई चार्ल्स मालासे, जिसमें केवल ब्लड सेल का ही काउंट किया जाता था। बाद में इसको मॉडिफाई कर दिया गया न्यूबार में और आजकल हम इसको यूज़ करते हैं इम्प्रूव न्यूबार चैम्बर। इसके बाद इसमें ब्लड के साथ साथ में जो भी बॉडी फ्लूइड है सभी सेल्स की हम काउंटिंग कर सकते हैं। इस फोटो में आप देख रहे हो कि न्यूबार चैम्बर्स के अलावा आपको जरूरत पड़ेगी एक ट्यूब की, डाइल्यूटिंग फ्लूइड की, कवर स्लिप की, पाइपेट्स की और टिप्स की। इस न्यूबार चैम्बर से आप क्या क्या काउंट कर सकते हो उसमें है WBC, स्पर्म, RBC और प्लेटलेट्स। इसी एक फोटो में सब कुछ एक साथ दिखाया जाएगा कि कहाँ पे क्या काउंट करना है, कैसे काउंट करना है। इस स्लाइड में इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि आगे जाके हम केवल न्यूबार और न्यूबार चैम्बर के बारे में ही बात करेंगे और सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको स्टार्टिंग में ही दी जा रही है। जैसे WBC है, हम न्यूबार चैम्बर के जो 4 बिग कॉर्नर होते हैं उस पर काउंट करते हैं और इसमें जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड का रेशियो 1:10 या 1:20 होता है। जो फ्लूइड का नाम होता है वो टर्क फ्लूइड होता है। स्पर्म के लिए भी हम 4 बिग कॉर्नर्स होते हैं उसमें काउंट करेंगे और इसका रेशियो 1:20 होता है और जो इसमें फ्लूइड यूज़ होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मलिन होता है। RBC को जब हम काउंट करते हैं तो सेंटर वाले पोर्शन में हम देखते हैं कि उसमें स्मॉल स्क्वायर होते हैं RBC वाले में, 4 कॉर्नर के और सेंटर वाले, और जो डाइल्यूटिंग रेशियो रहेगा वो 1:100 ही होगा और इसमें जो फ्लूइड होता है वो हेम्स फ्लूइड यूज होता है। और फोर्थ है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी सभी जो सेंटर वाला स्क्वायर है हम इसको काउंट करते हैं स्मॉल स्क्वायर्स में। तो इसमें जो रेशियो रहेगा डाइल्यूटिंग फ्लूइड का 1:10 रहता है और जो फ्लूइड होगा वो 1% अमोनियम ऑक्सिलेट रहता है। कुछ लोगों को कन्फ्यूज होना होगा ये रेशियो क्या होता है, 1:10, 1:20, 1:100 और 1:10। ये रेशियो होता है 1 में हम ब्लड को लेना है या उस फ्लूइड को लेना है और उसका 10, 20 या 200 पार्ट है वो बाकी का हमें उसमें फ्लूइड लेना है जो भी उसका डाइल्यूटिंग फ्लूइड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर WBC की बात करें 1:10 का मतलब 1 पार्ट उसमें ब्लड रहेगा और 10 पार्ट या 20 पार्ट उसमें फ्लूइड रहेगा। और इजी कर देते हैं, अगर हम 1 ml टोटल फ्लूइड बनाएंगे तो उसमें 100 माइक्रोलीटर ब्लड रहेगा, 900 माइक्रोलीटर उसमें फ्लूइड रहेगा, फॉर मेकिंग द 1:10। अगर 1:20 बनाएंगे तो 50 माइक्रोलीटर उसमें ब्लड रहेगा और 950 माइक्रोलीटर उसके अंदर फ्लूइड रहेगा। अब इस फोटो को आप अच्छे से देखना है कि इसमें क्या क्या दिखाया जा रहा है। सबसे पहले वही पहली स्लाइड है, WBC, स्पर्म, RBC, प्लेटलेट, इसमें कितना डाइल्यूशन रहेगा 1:10, 1:20, 100 और 110। और फ्लूइड, टर्क फ्लूइड WBC के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मलिन, स्पर्म के लिए हेम्स फ्लूइड, RBC के लिए 1% अमोनियम ऑक्सिलेट, प्लेटलेट्स के लिए। कोई भी सेल काउंट करने के लिए आपको जरूरत होगी सबसे पहले न्यूबार चैम्बर की, फिर एक ट्यूब आपको चाहिए जिसमें आप डाइल्यूशन बनाओगे, एक आपको कवर स्लिप की जरूरत पड़ेगी जिसको आप न्यूबार चैम्बर के ऊपर रखोगे, एक आपको डाइल्यूटिंग पाइपेट चाहिए होगी, आइदर RBC पाइपेट और WBC पाइपेट। इनके अलावा भी आप यूज़ करते हैं नॉर्मल पाइपेट भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए कि RBC पाइपेट और WBC पाइपेट्स आपसे प्रैक्टिकल्स में पूछी जाती है, लेकिन लैब्स में ये मोस्टली अवेलेबल नहीं होती। आपके पास सिंपल पाइपेट होंगी और आपको ट्यूब यूज़ करनी है, सिंगल पाइपेट आपको लेनी है, टिप्स लेना है और इसको मिक्सचर आपको ट्यूब के अंदर करना है। अब आप लोग इस स्लाइड में देखो, इसमें क्या है, एक नॉर्मल न्यूबार चैम्बर है और एक कलर में H लिखा हुआ है। जो नॉर्मल न्यूबार चैम्बर है इसमें जो काउंटिंग एरिया है वो 2 हैं, लेकिन उसके साइड में क्या है, थोड़ा डिप्रेशन तो गड्ढा होता है उसमें। इन दोनों एरिया के जिसमें काउंटिंग एरिया है उसके बीच में भी एक डिप्रेशन है। अगर इन डिप्रेशन को हम देखेंगे ये S शेप का होता है क्योंकि जब भी आप कवर स्लिप के बाद इसे चार्ज करोगे जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा वो सब इसी डिप्रेशन के अंदर आ जाएगा। लेकिन आप इसमें एक चीज़ और ध्यान दियोगे आपने कि जो नॉर्मल वाइट कलर का सरफेस है और जो सिल्वर कलर का जिसमें हम काउंटिंग एरिया है, इसको अगर देखेंगे ये दोनों सेम हाइट पे नहीं है, ये थोड़ी सी इसकी हाइट नीचे की तरफ होती है सिल्वर वाले की, क्योंकि जब भी हम कवर स्लिप रखेंगे तो कवर स्लिप ये वाइट वाले दोनों एरिया पे आ जाएगी और थोड़ा सा उसमें गैप रहेगा सिल्वर से, और जो गैप रहेगा वो 0.1 mm का गैप होता है। जैसे आप चार्ज करोगे तो उसी गैप के अंदर से फ्लूइड अंदर जाएगा। जैसे कि इस फोटो में आप देख रहे हो
कि जो भी ओवरफ्लो होगा वो इस डिप्रेशन या गड्ढे में आ जाएगा, जो साइड में थोड़ा सा डिप्रेशन या गड्ढा है, और जो कवर स्लिप है और जहाँ पे आप काउंटिंग करोगे उसके बीच में जो गैप है 0.1 mm का है। और आप इसको बड़े ध्यान से रखना, 0.1 mm का डेप्थ है, क्योंकि ये बार बार आगे यूज़ होने वाला है। और इस 0.1 mm के जो गैप है इसमें क्या आएगा, इसमें फ्लूइड आएगा। जो भी हम चार्ज करेंगे, फ्लूइड चार्ज करें या फिर ब्लड को हम चार्ज करें। अब इसको बहुत अच्छे से देखना है और ध्यान भी देना है और ध्यान से सुनना है, अदरवाइज आप सब कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूजन मुझे बिल्कुल नहीं कर। अब इसमें राइट साइड में जो ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसको आपको देखना है। कुछ लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, इसे देख के लग रहेगा अब ये कुछ नॉन आ गया। अब देखते हैं जो ये राइट हैंड पे जो पिक्चर है व्हाइट कलर की, जिसमें WBC लिखा है, बहुत सारी लाइनें हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। अगर हम इसको अच्छे से देखें तो पूरा एरिया 3x3 mm का है। दैट मीन्स कि 3 mm इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, और 3 mm इसकी लेंथ है। अब इसके राइट अपर कॉर्नर पे आप देख रहे हो 1 mm 1 mm लिखा हुआ है कि 1 mm 1 mm के इसमें 9 बॉक्सेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस, जिसमें कॉर्नर पे WBC 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 लिखा है और बीच में RR लिखा है। जो हम WBC और स्पम काउंट करेंगे, हम कॉर्नर के 4 बिग बॉक्स में स्क्वायर में काउंट करते हैं, और जो RBC और प्लेटलेट है वो हम सेंटर वाले बॉक्स में काउंट करते हैं। प्लेटलेट तो जो सेंटर में लिखा हुआ है इस पूरे पे बिग बॉक्स में काउंट करते हैं, लेकिन RBC जो काउंट करेंगे इसके जो कॉर्नर पे 4 हैं और ये सेंटर का एक लास्ट है, इनको मिला के हम 5 एरिया में ही RBC को काउंट करते हैं। अब इसमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो अपना फोकस और अटेंशन बिल्कुल इसी स्लाइड पे रखना आपको, ठीक है। अब हमने देख लिया कि पूरा क्या है, 3 mm बाई 3 mm है, तो ये मिलके 9 mm स्क्वायर का बन जाता है। ये 3 mm का में हमने कितने बॉक्स बनाए हैं, 9 बॉक्सेस बनाए हैं, बिग स्क्वायर बनाए हैं। अब ये 1 mm बाई 1 mm का जो बिग स्क्वायर है, इसको लेके हमने साइड में कर लिया है, और इसको हमने क्या किया है कि इसको डिवाइड कर दिया है, लेंथ में भी 4 में है और विड्थ में भी 4 में है, तो टोटल बॉक्स बन गए इसमें 16। अब इसमें आप देख रहे हो कि अगर हम 1 mm को 4 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 0.25 बाई 0.25 के हमारा एक सिंगल बॉक्स बन जाएगा, और सारे टोटल बॉक्स मिलके बनेंगे 16। क्या किया कि सेंटर वाले बॉक्स को भी, बिग बॉक्स को जिसमें RBC और हम प्लेटलेट काउंट करेंगे, उसको लेके भी हमने साइड में कर लिया है। अब इसमें आप देखोगे कि इसमें जो 1 mm बाई 1 mm का था, इसको हमने जो 4 की बजाय 5 में डिवाइड किया है। 1 2 3 4 5 लेंथ से, और 5 भी हमने इसको डिवाइड कर दिया है विड्थ से, तो टोटल इसके अंदर बॉक्स बन गए 25। अब इसको 1 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 0.2, तो एक बॉक्स है 0.2 विड्थ और 0.2 उसकी लेंथ होगी। अब इसको और डीप समझते हैं। अब इस वाली फोटो में देखो, इस फोटो में क्या है कि एक स्मॉल बॉक्स, इसको हम स्मॉल बॉक्स बोलेंगे, एक स्मॉल बॉक्स को भी हमने क्या किया है, फिर से डिवाइड कर दिया है किसने में, विड्थ और लेंथ में 4 पार्ट में, 4x4 का, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसका क्या करेंगे, जो 0.20 था, जो एक बॉक्स बना है 0.20 बाई 0.20 को, इसको भी 4 में डिवाइड कर दिया है, तो इसका एरिया क्या रहेगा, 0.05 का। इसकी विड्थ रहेगी 0.05 की और लेंथ भी इसकी 0.05 की। आई थिंक कि आपको लग रहा होगा कि ये बहुत खिचपिच और कन्फ्यूजिंग हो गया, लेकिन नहीं, ये ही सॉल्यूशन है। इसी वीडियो को आप देखोगे और बार बार देखना, अपने दिमाग में इसको बैठा लो। अगर आपका ये सॉल्यूशन हो गया तो आप सब कुछ इजीली कर जाओगे, चाहे वो WBC काउंटिंग हो, चाहे वो प्लेटलेट काउंटिंग हो, चाहे वो RBC काउंटिंग हो, चाहे वो स्पम काउंटिंग हो। इसे समराइज़ कर देते हैं। ये देखो, ये बड़ा बॉक्स 3x3 का है, इसको हमने लेंथ और विड्थ में 3 भाग में डिवाइड कर दिया 3 mm को, तो 1 mm बाई 1 mm के ये हमारे 9 बॉक्सेस बन गए। फिर हमने क्या किया है कि कॉर्नर वाले को उठा के 1 बाई 1 mm के WBC को उठा के इसको हमने विड्थ और लेंथ में 4 भागों में डिवाइड कर दिया है, जिससे क्या हुआ कि 1 का डिवाइड 4 में होकर 0.25 हो गया। इसकी लेंथ और विड्थ भी 0.25 हो गई है। फिर हमने सेंटर वाले को उठाया 1 बाई 1 mm वाले को, जिसमें RBC और हम प्लेटलेट काउंट करते हैं, इसको हमने साइड में रखा है। और यहाँ पे जो 1 mm बाई 1 mm है, इसको 4 की बजाय हमने विड्थ और लेंथ में 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 1 को 5 में करेंगे तो 0.2 के 5 पार्ट बनेंगे, तो इसका एक जो स्मॉल बॉक्स है बन जाएगा 0.20 को। और फिर हमने क्या किया, इस स्मॉल बॉक्स को भी निभाने, इस जो छोटा सा स्मॉल बॉक्स है 0.20 को, इसको भी 4x4 लेंथ और विड्थ में फिर से डिवाइड कर दिया है। तो स्मॉल बॉक्स को इसने फिर से डिवाइड कर दिया 4x4 में, तो 16 बॉक्स बन गए, जो एक बॉक्स का विड्थ होगी 0.05। अब ये बार बार इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं हर बार इसको बताऊँगा, आपको ये बिल्कुल लर्न हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब आपको होपफुली ये लर्न हो गया है।
और मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, WBC क्या है, 1/1 mm का है, ठीक है। WBC एक बड़ा स्क्वायर, क्योंकि बड़ा स्क्वायर याद रखेंगे वो एनफ है, छोटे में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे में जाना तो 0.25/0.25 के 16 स्क्वायर हैं, ठीक है। अब सेकंड आ जाते हैं RBC। अगर हम RBC के लिए बात करेंगे तो हमें स्मॉल बॉक्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि हमें इसमें 5 में काउंट करना, 1 2 3 4 और सेंटर का एक 5। तो यहाँ पे हमें स्मॉल बॉक्स का ध्यान रखना है, एक छोटा बॉक्स कितने का होता है। एक बड़ा बॉक्स हो गया 1/1 mm का, और स्मॉल होगा 0.20/0.20 को। इतना याद रखेंगे बहुत है RBC के लिए, 0.20/0.20 का, ठीक है। अब थर्ड है प्लेटलेट। प्लेटलेट भी हम किस में काउंट करते हैं, सेंटर वाले में। तो इसमें कॉर्नर का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इसमें टोटल हमें बड़े का रखना है, 1/1 का है, और इसमें कितने बॉक्सेस होते हैं, 25 बॉक्सेस होते हैं, दैट्स इट। इस स्लाइड को डिस्कस करने से पहले मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि हमारा टोटल क्या था, 3/3 mm का था, जिसको मैं विड्थ और लेंथ में 3/3 में उसको डिवाइड कर दिया था। और हर बिग स्क्वायर जो कि टोटल 9 स्क्वायर्स हैं वो हो गए थे 1/1 mm के, और उसके अंदर जो कॉर्नर के 4 हैं उसको हमने फिर से डिवाइड कर दिया था 4/4 में, विड्थ और लेंथ में। जैसे हमने कर दिया था तो कितने का बन गया था, 0.25/0.25 का। और जो सेंटर वाला 1/1 mm का था उसको हमने डिवाइड कर दिया था 5/5 में। तो उसका एक जो 1 तो उसको 5 में डिवाइड होने पे 0.20/0.20 बन गया था RBCs के लिए। और ये स्मॉल स्क्वायर है, इसको भी फिर से RBCs के लिए डिवाइड कर दिया गया, कितने में, 4/4 में। तो कितना बन गया है वो, 0.05/0.05 का। अब हम इस टेबल को डिस्कस से पहले एक और चीज़ देखते हैं, वो क्या है, क्या आपको फ्लूइड याद है। फ्लूइड्स में क्या आता है, WBC के लिए कौन सा फ्लूइड यूज़ करते हैं, टर्क फ्लूइड। रेशियो क्या था, 1:10 या फिर 1:20। अब टर्क फ्लूइड में क्या क्या होता है, ग्लेशियल एस्टिक एसिड होता है, वो क्या करता है, RBC को लाइज करता है। फिर क्या होता है, जेंसन वायलेट स्टेन होती है, वो कितना होता है, 1 ml होता है। वो क्या करेगा, वो न्यूक्लियस को और सेल को स्टेन करेगा WBC को। और डिस्टिल वाटर होता है उसके अंदर। ये किस किस कंपोजिशन में होता है, ग्लेशियल एस्टिक एसिड 2 ml होगा, जेंसन वायलेट 1 ml होगा, और डिस्टिल वाटर 100 ml होगा। सेकंड हमें RBC के लिए कौन सा फ्लूइड यूज़ कर रहे थे, हेम्स फ्लूइड। उसमें क्या क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, उसका काम क्या है, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है। सोडियम सल्फेट होता है, वो क्या करता है, RBC को एक दूसरे से चिपकने नहीं देता है। एंड थर्ड होता है उसमें मर्क्यूरी क्लोराइड, ये क्या करता है, प्रिजर्व करता है, उसकी शेप को प्रिजर्व करता है, टूटने नहीं देता है। एंड डिस्टिल वाटर होता है। ये किस किस कंपोजिशन में होता है, सोडियम क्लोराइड 0.5 ग्राम होगा, सोडियम सल्फेट 2.5 ग्राम होगा, मर्क्यूरी क्लोराइड 0.25 ग्राम होगा, डिस्टिल वाटर 100 ml होगा। और इसका रेशियो क्या रहता है, 1:100 या फिर 1:200। प्लेटलेट के लिए कौन सा फ्लूइड यूज हो रहा था, 1% अमोनियम ऑक्सलेट, इसका रेशियो 1:10 रहता है। और स्पम के लिए कौन सा फ्लूइड, डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज हो रहा था, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मलिन। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट 50 ग्राम होता है, फॉर्मलिन 10 ml होगा, और डिस्टिल वाटर 100 ml होगा। और इसका रेशियो क्या रहेगा, 1:20 रहेगा। हम डिस्कस करते हैं इस टेबल को, इससे पहले कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अब WBC क्या है कि पर माइक्रोलीटर में हम देते हैं, या फिर पर क्यूबिक mm में हम देते हैं। N होता है टोटल नंबर ऑफ सेल जो हमने काउंट किए माइक्रोस्कोप में। D क्या है कि डाइल्यूशन जो फ्लूइड है वो कितने का क्या है, 1:10 है तो 10 आ जाएगा, 1:20 है तो 20 आ जाएगा, 1:200 200 आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, कितने बॉक्स आपने देखे हैं, कि लार्ज बॉक्स देखा है, स्मॉल बॉक्स देखा है। सपोज करो WBC के लिए हम कॉर्नर के 4 लार्ज स्क्वायर देखते हैं। जो हमने कॉर्नर के 4 लार्ज स्क्वायर देखे हैं उनका वॉल्यूम क्या है, वो 1/1 के हैं। और थिकनेस आप सबको याद है कि थिकनेस जिसमें फ्लूइड जाता है, जहाँ से हम काउंट करते हैं, वो थिकनेस होती है 0.1 है। अब इससे नेक्स्ट नीचे आप देखोगे तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करके 0.1 हो गया, 4 बिग बॉक्स मल्टीप्लाई बाई 0.1। इससे नीचे देखोगे इसको मल्टीप्लाई 0.4 आ गया। अब इसमें हम ऊपर ले गए, इसको 0.44 कर दिया, टोटल क्या हो गया 50। इसको मल्टीप्लिकेशन करके लास्ट में 50 आ जाएगा। अगर आप WBC को 1:20 में ले रहे हो और 4 कॉर्नर बॉक्स देख रहे हो, तो जितने भी सेल्स होंगे आप उसको मल्टीप्लाई 50 से कर दोगे। अब आपको यहाँ से पता लग गया कि 50 आया कैसे है। जैसे ही वहाँ पे चेंज होगा, अगर 10 हो गया तो अलग आ जाएगा, 20 हो गया तो अलग होगा, 30 है तो अलग होगा। इसको हम कर सकते हैं, बस स्टैंडर्ड है 10 to 20। अब हम आ जाते हैं RBC पे। RBC हम पर माइक्रोलीटर पर या फिर पर क्यूबिक mm में ही देते हैं। अब RBC WBC से अलग है। अलग क्यों है, क्योंकि RBC हम स्मॉल स्क्वायर काउंट कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने एक बिग स्क्वायर को काउंट किया जो 1/1 का था, यहाँ पे हमने स्मॉल 5 स्मॉल को काउंट करेंगे। डाइल्यूशन फैक्टर अलग है, डाइल्यूशन फैक्टर 1:100 या फिर 1:200 है। अब नीचे देखो, जो n × 200 डिवाइडेड बाई 5, हमने 5 बॉक्स कौन से देखे हैं, 1 2 3 4 एंड सेंटर का स्मॉल बॉक्स। अब इनका साइज क्या था,
0.2 बाई 0.2 और मल्टीप्लाई बाई 0.1। अब नीचे आप देखोगे तो ये निकल के आ जाएगा मल्टीप्लाई में डिवाइडेड में 0.02 और लास्ट में आप देख रहे हो नीचे निकल के आ जाएगा इंटू 10,000। अगर हम डाइल्यूशन फैक्टर आरबीसी के लिए 1:200 का बना रहे हैं तो जितनी भी आरबीसी हम काउंट करेंगे इन 5 स्मॉल बॉक्स में जो कि 0.2 बाई 0.2 के हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से। अगर इसको 100 करेंगे तो ये डिफरेंट फैक्टर आएगा, वो आप निकाल के देख सकते हो। थर्ड हम डिस्कस करते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट में डाइल्यूशन फैक्टर कितना रहेगा 1:10 का, लेकिन प्लेटलेट को हम देखेंगे कहाँ पे, बिग स्क्वायर में, सेंटर के स्क्वायर में, सारे कंप्लीट में। अब इसको मैंने इसलिए दिखाया है टू कंपेयर विद द आरबीसी कि 25 वॉल्यूम 25 स्क्वायर हैं तो उसमें 25 स्मॉल स्क्वायर को हमने काउंट किया। आप इसको कंपेयर डब्ल्यूबीसी के साथ भी कर सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी 1/1 का है और ये कंप्लीट हमें पूरे में देखना है, ये भी 1/1 का है। उसमें 20 था, इसमें रेशियो 10 है। उसमें भी हम 4 में देखा है, उसमें 4 की बजाय हम एक सिंगल में देखेंगे। तो इसको आप देखो ये सेम ही रहेगा। अगर आप इसके थर्ड इस पोर्शन को कंपेयर करो डब्ल्यूबीसी से, वहाँ पे 0.4 है क्योंकि हम 4 बॉक्स में हमने काउंट किया है और यहाँ पे हमने केवल एक बॉक्स में काउंट किया है 1/1 के में 0.1 है। तो 10 के रेशियो में इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा प्लेटलेट काउंट्स आ जाएंगे। अब स्पम का आप देखो 1:20 रहेगा, ये एग्जैक्ट डब्ल्यूबीसी जैसा ही रहेगा कि 4 बॉक्स में काउंट करना है, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे 20 है। इसको हम करते हैं पर ml में, पर माइक्रोलीटर में नहीं देते इसको, पर ml में। पर ml में देने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई और कर दिया जाएगा। अब नीचे टोटल देखोगे तो डब्ल्यूबीसी में 1:20 था, इसमें 1:20 है, लेकिन नीचे जो टोटल स्पम काउंट आएगी वो हम काउंट करेंगे 4 बॉक्स में, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से, लेकिन 50,000 इसलिए क्योंकि पर ml में कर रहे हैं तो 1000 इसमें हो जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको फोकस करना है और इस टेबल को बड़े अच्छे से समझना है। अब ये दिखता कैसा है, अब इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगे एक न्यूबार चैम्बर, ठीक है, उसके ऊपर एक कवर स्लिप लोगे और इस सब को रेडी करने से पहले आप एक डाइल्यूटिंग फ्लूइड बना के और उसमें जो भी बॉडी फ्लूइड है उसको लेके रेडी कर लोगे। रेडी होने के बाद कोई भी पाइपेट आप लीजिए, आइदर डब्ल्यूबीसी पाइपेट और आरबीसी पाइपेट और नॉर्मल पाइपेट, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसको चार्ज करोगे। चार्ज करते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप चार्ज करो बहुत स्लोली चार्ज करना है। जैसे आप उस स्पेस में डालोगे फ्लूइड अपने आप आगे की तरफ जाएगा, उसको ओवर चार्ज बहुत जल्दी से नहीं डालना, ओवर चार्ज होगा तो नीचे गिर जाएगा। बेसिक ना तो ओवर चार्ज करोगे साइड में गिर जाएगा, जो कि बेकार है। आपको उतना ही डालना है कि बस वो फ्लैट होकर उस पर कम्प्लीटली पहुंच जाए। जब ये कंप्लीट पहुंच जाएगा तो उसके बाद इसको आप माइक्रोस्कोप पे रखोगे। जैसे आप माइक्रोस्कोप पे रखोगे सबसे पहले आपको 4x जिसको स्कैनर बोलते हैं उस पर आपको ढूंढना है। आपको एक एरिया मिल गया, फिर आप 10x पे करोगे। 10x पे जाके सबसे पहले 9 बॉक्सेस देखना है कि 9 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। और वो कैसा दिखेगा, वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसमें 9 बॉक्सेस आप काउंट कर पाओगे। पहले तो आउटलाइन के आपको काउंट कहाँ करना है, ये देखो ये सारा ओवर है और इसके अंदर जितना भी है ये सारे 9 बॉक्सेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब इसमें अगर डब्ल्यूबीसी या फिर स्पम काउंट करने हैं तो 4 पे कॉर्नर 1 2 3 4। अगर आपको आरबीसी या प्लेटलेट देखना है तो सेंटर पे। अगर प्लेटलेट देखना है इस सेंटर वाले कंप्लीट टोटल में। अगर आरबीसी देखने हैं तो 1 2 3 4 कॉर्नर स्मॉल बॉक्सेस और सेंटर का स्मॉल बॉक्सेस। फिर आप 40x पे आपको इस तरह से एक कॉर्नर पे ले आना है और इसको आपको इस टाइप से देखना है। सेम चीज़ आप फिर से वही करोगे। काउंटिंग आपको स्टार्ट करनी है एक तरफ से, आइदर इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से, और आपको जिगजैग में करना। पहले नीचे की रो कंप्लीट करना है, फिर आपको ऊपर जाना है, फिर आपको राइट में आना है, फिर आपको ऊपर जाना है, फिर आपको लेफ्ट में आना है लास्ट तक, फिर ऊपर जाना है और फिर इसमें आना है, जिससे कि रिपीटिशन ना हो। और इसमें एक चीज़ बोलते हैं कि आप अपर और लेफ़्ट बॉर्डर को काउंट करोगे, लोअर राइट बॉर्डर को काउंट नहीं करोगे अगर इसके कॉर्नर पर सेल्स हैं तो। ये 40x पे आपको जो सेंटर का बॉक्स है वो ऐसा देखेगा जिसमें आरबीसी और प्लेटलेट काउंट करोगे। आरबीसी के लिए आप कॉर्नर के 4 1 2 3 4 और सेंटर वाला 5 और प्लेटलेट के लिए कंप्लीट। ये स्कैनर पे आपको इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले आपको इसको फाइंड करना है और ये सारा आपका फॉर्मूलाज है जो आप पुट आउट करो। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।